नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से हाउ फ्री इज़ द प्रेस। जी, हाउ फ्री इज़ द प्रेस यह एक ऐसे है जिसको डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है। बच्चों, यहाँ यह बताने की कोशिश की गई है कि अखबार में छपी हर खबर सत्य नहीं होती है और अखबार में जितनी भी खबरें छपती हैं ना, वह अखबार के मालिक और अखबार के जो विज्ञापन दाता होते हैं ना, उनके हितों से प्रभावित होती है। आगे डोरोथी एल सेयर्स क्या कहती है जानने की कोशिश करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत होती है हाउ फ्री इज़ द प्रेस के पैराग्राफ नंबर 7 से। तो आइए पैराग्राफ नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। द सेकेंड चीप सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू देख रहे हैं ना, रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, जिसको आप अर्निंग्स बोलते हैं या इनकम बोलते हैं। इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन्स इट। कह रहे हैं डोरोथी एल सेयर्स कि द सेकेंड चीप सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू, यानी अखबार की आमदनी का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है, स्रोत होता है ना, इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन। यह स्रोत उस आदमी का धन होता है, उस आदमी की संपत्ति होती है, और कंपनी दैट ओन्स इट, यानी जो व्यक्ति या जो कंपनी अखबार को चलाती है ना, उस व्यक्ति और उस कंपनी के पास जो पैसा होता है ना, उसके पास जो संपत्ति होती है, वह उस अखबार की आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होती है। Accordingly, इट्स पॉलिसी इज़ लार्जली डिटरमिन्ड। तो डोरोथी एल सेयर्स कहते हैं कि अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसी इज़ लार्जली का मतलब काफ़ी हद तक, डिटरमिन्ड बाय द पर्सनल एस्पाइट्स का मतलब होता है द्वेष, एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस का मतलब होता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऑफ इट्स प्रोपराइटर, और प्रोपराइटर का मतलब होता है ऑनर, जिसे आप मालिक कहते हैं। बच्चों, तो डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि अखबार की आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत अखबार का मालिक या वह कंपनी होता है जो अखबार को चलाता है। अकॉर्डिंगली, अतः इट्स पॉलिसी, अखबार की जो नीति होती है ना, इज़ लार्जली डिटरमाइंड, यानी काफ़ी हद तक डिटरमिन्ड, सुनिश्चित की जाती है, बाय द पर्सनल एस्पाइट्स, यानी व्यक्तिगत द्वेष, एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोपराइटर, अखबार के मालिक की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं या उनकी जो व्यक्तिगत जो द्वेष होती है ना, काफ़ी हद तक अखबार की नीति इसके द्वारा प्रभावित होती है। द फेलियर का मतलब होता है असफलता। द फेलियर, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द फेलियर ऑफ ए ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है ना, इसका मतलब है प्रभावशाली व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, न्यूज़पेपर मैग्नेट। कह रहा है कि द फेलियर फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर मतलब हासिल करना, प्राप्त करना, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति होता है या पद होता है, मे बी द सिग्नल का अर्थ संकेत होता है, फॉर द अनलिसिंग शुरुआत करना, और ये वर्लेंट का अर्थ होता है बच्चों उग्र, गंभीर, खतरे या क्रोधपूर्ण होता है, खतरा या क्रोधपूर्ण होता है। कैंपेन का मतलब अभियान होता है। इन एवरी ऑर्गन व्हिच ही कंट्रोल्स। बच्चों, लिखा हुआ है कि द फेल्योर ऑफ ए ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर ए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, यदि अखबार का कोई मालिक, यदि अखबार के किसी मालिक को सिक्योर ए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, कोई सरकारी पद नहीं मिल पाता है, या किसी अखबार के मालिक को या किसी अखबार के कंपनी को सिक्योर ए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, अगर मनचाहा कार्य सरकार के मंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है ना, तो मे बी द सिग्नल या संकेत हो सकता है फॉर द अनलिसिंग ऑफ वॉरलेंट कैंपेन। तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह अखबार का मालिक या वह अखबार की कंपनी अब एक क्रोधपूर्ण या द्वेषपूर्ण या एक गंभीर अभियान की शुरुआत कर सकती है। इन एवरी ऑर्गन व्हिच ही कंट्रोल्स, उन हर अंग में या उस हर प्रेस से जिस पे उस व्यक्ति या उस कंपनी का अधिकार है, अगेंस्ट द मिनिस्टर और द पार्टी व्हिच हैज डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशंस, यानी जिस मंत्री ने, अगेंस्ट द मिनिस्टर, जिस मंत्री ने, और द पार्टी, जिस दल ने अखबार के मालिक के राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किया है ना, तो वह अखबार का मालिक अपने अखबार में उस मंत्री के खिलाफ या उस राजनैतिक पार्टी के खिलाफ मतलब उग्र और गंभीर और
क्रोधपूर्ण अभियान शुरू करता है, उनके बारे में अपने अखबार में भला बुरा छापना शुरू कर देता है, जिससे कि वह सरकार का मंत्री या वह राजनीतिक दल दबाव में आ जाता है और अखबार के मालिक की हर मांग को पूरी करने के लिए विवश हो जाता है। अब आइए जनता के बारे में क्या कहना है। द पब्लिक यानी जनता नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस इस पर्सनल बायस, बायस का मतलब पक्षपात, ये जो व्यक्तिगत पक्षपात होता है ना, तो पब्लिक इसके बारे में कुछ नहीं जानती है। देखिए लिखा हुआ द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस, यह जो व्यक्तिगत पक्षपात होता है ना, पब्लिक को, जनता को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। बिहाइंड द अटैक यानी अखबार में मंत्री के खिलाफ या राजनीतिक दल के खिलाफ जो अटैक होता है, जो हमला होता है, उनके बारे में जो भला बुरा छापा जाता है ना, उसके पीछे की जो राजनीतिक चाल होती है ना, जनता उसके बारे में कुछ नहीं जानती है। एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल विच टाइज अप होल ग्रुप्स ऑफ लंदन एंड प्रोविंशियल प्रेस इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल मैन और कंबाइन। और जनता को डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि उस व्यक्तिगत आरोप या व्यक्तिगत हमला जो मंत्री पे होता है ना, उसके बारे में जनता को कुछ नहीं पता होता है। एंड लिटिल, और जनता को बहुत थोड़ा पता होता है, द वास्ट नेटवर्क, उस विशाल नेटवर्क का ऑफ कंट्रोल, उस नियंत्रण के विशाल नेटवर्क का, जिसके माध्यम से होल ग्रुप्स ऑफ द लंदन एंड प्रोविंशियल प्रेस, जिसके माध्यम से लंदन ग्रुप्स ऑफ, जो होल ग्रुप्स है, जो पूरा समूह है ना लंदन और प्रोविंशियल प्रेस का, कि वह एक आदमी या दो आदमी के हाथ में ही वह बंधा हुआ है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। एंड पब्लिक सीज ओनली, और जनता सिर्फ वहीं देखती है। जनता क्या देखती है, सुनिए। एंड पब्लिक सीज ओनली दैट ग्रेट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स, और जनता का ये कहना है, और जनता ये देखती है ना कि ये ग्रेट नंबर ऑफ, मतलब बहुतेरे इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स यानी स्वतंत्र संस्थाएं आर यूनाइटेड, यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं इन ए सिंगल सैवेज एंड परसिस्टेंट कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब होता है दोषी ठहराने की क्रिया, यानी आम जनता यह देख पाती है कि बहुत सारे अखबार जो हैं ना, वह एक हो गए हैं मंत्री को दोषी ठहराने के लिए, यानी मंत्री के गलत कार्यों को उजागर करने के लिए बहुत सारे अखबार एक हो गए हैं। लेकिन जनता यह नहीं समझ पाती है कि यह अखबार वाले एक, यह अखबार एक नहीं हुआ है, बल्कि इन अखबारों का मालिक एक है, और उस मंत्री ने अखबार के मालिक के मनचाहे कार्य को पूरा नहीं किया है। इसलिए अखबार का मालिक अपने अखबार के माध्यम से मंत्री के बारे में दुष्प्रचार करवा रहा है। जनता यह नहीं समझ पाती है। आगे समझिए, लिखा है अनलेस। बच्चों अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। लिखा हुआ कि अनलेस, और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस ही इज एक्सेप्शनली श्रूड। बच्चों अनलेस ही इज एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली का मतलब असाधारण रूप से। अनलेस ही इज एक्सेप्शनली श्रूड, जब तक जनता असाधारण रूप से चतुर ना हो। श्रूड का मतलब चतुर। एक्सेप्शनली सिनिकल, जब तक जनता असाधारण रूप से संदेही ना हो। और एक्सेप्शनली रेजोल्यूट, और जब तक जनता असाधारण रूप से दृढ़ निश्चयी और दृढ़ संकल्पित ना हो ना। एंड इंडिपेंडेंट माइंड, और स्वतंत्र दिमाग वाली ना हो। ही कैन स्कैर्सली हेल्प बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, तब तक जो भ्रामक और झूठी खबर का जो प्रभाव है ना आम जनता पे, उससे बचा नहीं जा सकता। मतलब अखबार में जो भ्रामक खबरें छपती हैं ना, जब तक जनता बहुत चतुर नहीं होगी, बहुत संदेही किस्म की नहीं होगी, बहुत दृढ़ निश्चयी नहीं होगी, तब तक वह इन झूठी खबरों से प्रभावित होने से बच नहीं सकती। एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस्ड, और अब जनता का जो मत है ना, वो भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। एंड इट इज ओड्स, और आगे कह रही है सेयर्स, एंड इट इज ओड्स, और यह संभावना है दैट ही विल नेवर रियलाइज, कि आम जनता कभी यह समझ भी नहीं पाएगी द नेचर ऑफ द प्रेशर, यानी दबाव की प्रकृति ब्रॉट टू बेयर upon हिम, यानी जनता जो है ना, और यह संभावना है कि वो अपने ऊपर लाए गए दबाव की प्रकृति को कभी महसूस भी नहीं कर पाएगी। यानी जनता जो है ना, अखबार भ्रामक खबरों के माध्यम से किस प्रकार का दबाव हमारे मन और मस्तिष्क पे डालते हैं ना, हम आम जनता इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं, डोरोथी एल सेयर्स कह रही हैं। आइए बच्चों पैराग्राफ नंबर 8 पे चलते हैं। लिखा हुआ कि बट स्टिल मोर सीरियस, लेकिन ये जो
दुष्प्रभाव आपने पढ़ा ना, अब उससे कहीं ज़्यादा गंभीर दुष्प्रभाव से आपको अवगत करा रही हैं डोरोथी एल सेयर। समझिएगा, लिखा है कि बट स्टिल मोर सीरियस, लेकिन अब और उससे भी ज़्यादा गंभीर, बिकॉज मोर सटल, इस वर्ड को पढ़ेंगे सटल, सटल का मतलब होता है सूक्ष्म। अब उससे भी ज़्यादा गंभीर बात होगी क्योंकि ये ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा जटिल है, ज़्यादा गूढ़ है। दैन द कंट्रोल अप्लाइड टू इंडिविजुअल पेपर्स बाय वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट। वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के हितों के द्वारा अलग अलग अखबारों पे जो कंट्रोल, जो नियंत्रण होता है ना, उस नियंत्रण से कहीं ज़्यादा खतरनाक नियंत्रण क्या होता है, सुनिए। इज़ द कंट्रोल एंड सेंसरशिप एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेस upon द न्यूज़ एंड ओपिनियंस which इट डिसेमिनेट्स। बच्चों, डिसेमिनेट्स का मतलब होता है प्रसारित करना, प्रचारित करना। यानी अखबार का कार्य क्या है, सुनिएगा, न्यूज़ को यानी समाचार को, एंड ओपिनियंस और जनता के विचारों को दूर दूर तक फैलाना, यह अखबार का या प्रेस का कार्य है। लेकिन प्रेस क्या करता है ना कि इसी न्यूज़ पे, इसी समाचार पे एंड इसी ओपिनियंस पे और इसी जनता के विचारों पे वह अपना नियंत्रण, देखिए लिखा हुआ है कि इज़ द कंट्रोल एंड सेंसरशिप, यानी अखबार अपने समाचार पे और जनता के विचारों पे, जिसको फैलाना ही उसका कार्य है ना, उस पे अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल और अपना सेंसरशिप थोप देता है। यह कहीं ज़्यादा खतरनाक है। द कंट्रोल, वह नियंत्रण जो प्रेस, न्यूज़ और पब्लिक ओपिनियन पे थोप देती है ना, सुनिए। द कंट्रोल रेस्ट्स upon, यह जो नियंत्रण है ना, रेस्ट्स upon यानी आधारित होता है, एंड एक्सप्लाइट्स टू बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक। एजम्पशंस का मतलब होता है बच्चों पूर्व मान्यता, धारणा। जनता के बारे में दो धारणाएं प्रेस के पास होती हैं, यानी प्रेस जनता के बारे में दो धारणाएं अपने पास रखता है। कौन कौन, सुनिए। दैट दे हैव नॉट द विट, कि आम जनता के पास इतनी सूझबूझ, सूझबूझ, कि आम जनता के पास इतनी सूझबूझ नहीं है टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है विभेद करना, फ़र्क करना, अंतर करना, कि जनता के पास इतनी सूझबूझ नहीं है कि वह सच्चाई और झूठ में अंतर को समझ सके। यानी अखबार वाले ये इन दो एजम्पशंस को मानते हैं, यानी उनका ये मानना है दैट दे हैव नॉट द विट, कि जनता के पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी चतुराई नहीं है, इतनी सूझबूझ नहीं है टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, कि सत्य और असत्य के बीच के फ़र्क को समझ सकें। पहला, दैट दे डोंट केयर एट ऑल दैट ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, और जनता तनिक भी परवाह नहीं करती, डोंट केयर एट ऑल, तनिक भी ध्यान नहीं देती, दैट ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि अखबार में छपा हुआ जो स्टेटमेंट है ना, जो कथन है ना, वो गलत है, प्रोवाइडेड इट इज टिटिलेटिंग। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते की, टिटिलेटिंग का मतलब होता है गुदगुदाने वाला। अगर अखबार में कोई स्टेटमेंट है, कोई वक्तव्य है, कोई कथन है ना, वह जनता को गुदगुदा रहा है, वह जनता को अच्छा लग रहा है ना, तो जनता इस बात की परवाह नहीं करती कि यह स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। ये दो एजम्पशंस हैं जो प्रेस वाले जनता के बारे में जानते हैं। नाइदर एजम्पशन इज़ फ्लैटरिंग, जो दोनों जो धारणाएं हैं ना, ये फ्लैटरिंग नहीं है, ये चाटुकारी नहीं है। एंड इंडीड between the language used privately by the late Lord Northcliffe about the British reader and the language used publicly by Hitler about his German readers, there is very little to choose। बच्चों, डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड प्राइवेटली बाय द लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ। बच्चों, जो ये लेट का मतलब स्वर्गीय होता है, लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ जो है ना, ये एक प्रेस के मालिक हैं, प्रोपराइटर हैं, यानी प्राइवेटली यानी निजी रूप से इनके द्वारा जिस भाषा का उपयोग किया जाता है अबाउट हिज ब्रिटिश रीडर्स, यानी ब्रिटिश पाठकों के बारे में स्वर्गीय लॉर्ड नॉर्थक्लिफ के द्वारा निजी रूप से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, एंड द लैंग्वेज यूज्ड पब्लिकली बाय हिटलर, और जर्मनी के हिटलर के द्वारा सार्वजनिक रूप से जिस भाषा का इस्तेमाल जर्मन रीडर्स, जर्मन पाठकों के लिए किया जाता है ना, देयर इज़ वेरी लिटिल टू चूज। इन दोनों भाषाओं के बीच में कोई अंतर नहीं है। मतलब प्रेस भी वही भाषा बोलता है जो भाषा जर्मनी का हिटलर बोलता था, लेकिन अंतर क्या है कि प्रेस उस भाषा को निजी रूप से बोलता है, प्राइवेटली बोलता है, और जो हिटलर था ना, जो तानाशाह जो था, वह सार्वजनिक रूप से उसी भाषा को बोलता था। तो डोरोथी एल सेयर्स कह रही हैं कि अखबार और
हिटलर की भाषाओं में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि एक प्राइवेटली निजी रूप से बोलता है और दूसरा खुले आम बोलता है। बोथ एज्यूम यानी दोनों का मानना है, मतलब प्रेस का भी मानना है और जर्मनी के हिटलर का भी मानना है दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, कि रीडर्स जो पाठक हैं ना, जो आम जनता है ना, उनसे कुछ भी विश्वास कराया जा सकता है। यानी आम जनता कुछ भी विश्वास कर सकती है अगर अखबार में छपे तो। ये मानना किसका है? जर्मनी के हिटलर का भी और प्रेस वालों का भी। द रिजल्ट इज़ दैट, और इसका परिणाम ये हुआ दैट एक्यूरेट रिपोर्टिंग which used to be the pride of the old fashioned independent newspaper, यानी जो पुराने जो समाचार पत्र होते थे ना, जिनके द्वारा सच्चाई को छापा जाता था और इस पर वो लोग प्राइड फील करते थे, गर्व महसूस करते थे ना, तो परिणाम ये हुआ कि उन लोगों ने स्लिप सॉर्ड के लिए, किसके लिए बच्चों? स्लिप सॉर्ड, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, स्लिप सॉर्ड का मतलब लापरवाही से किया गया काम, और ये जो टेंडेंसेस देख रहे हैं ना, इस टेंडेंसेस का मतलब होता है विवादपूर्ण। तो पहले के अखबार जो सच्चाई को छापते थे और प्राइड फील करते थे, गर्व महसूस करते थे, आज उन लोगों ने स्लिप सॉर्ड, लापरवाही से छपी खबरों के लिए और विवादास्पद खबरों के लिए स्थान बना दिया है। मतलब अब वे लोग एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं करते, बल्कि उसके बदले स्लिप सॉर्ड और टेंडेंसेस टाइप की रिपोर्टिंग अब की जाने लगी है। और इसका उदाहरण भी दे रही हैं डोरोथी एल सेयर, सुनिएगा। आई शुड लाइक टू इलस्ट्रेट, मैं इलस्ट्रेट करना चाहूँगी, मैं समझाना चाहूँगी, उदाहरण स्वरूप समझाना चाहूँगी। विथ क्वाइट ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब मामूली होता है, मामूली एग्जाम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब होता है बच्चों व्यक्तिगत अनुभव, यानी अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मैं उदाहरण स्वरूप आप लोगों को कुछ समझाना चाहूँगी। द वेरियस वेज, उन बहुतेरे तरीकों को, बाय विच बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन कैन बी डिस्टॉर्टेड। बच्चों डिस्टॉर्ट का अर्थ होता है तोड़ मरोड़ करके पेश करना। तो ये कह रही हैं कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। द वेरियस वेज, उन विभिन्न तरीकों का, बाय व्हिच, जिसके माध्यम से फैक्ट एंड ओपिनियन, जनता के विचार और फैक्ट, तथ्यों को, सच्चाइयों को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। सो दैट ए काइंड ऑफ स्मीयर ऑफ अनरियलिटी स्प्रेड ओवर द होल न्यूज़पेपर पेज, जिससे कि एक काइंड ऑफ स्मीयर, यानी एक प्रकार का, स्मीयर का मतलब होता है दाग धब्बा। जैसे बच्चों आप अबीर लगाते हैं ना, अबीर अपने चेहरे पे रंग लगाते हैं ना, तो आपके चेहरे का असली रंग क्या होता है? छिप जाता है ना। तो उसी प्रकार से डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि मैं बताना चाहूँगी अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे उन विभिन्न तरीकों को जिसके द्वारा फैक्ट एंड ओपिनियन को डिस्टॉर्ट, तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, सो दैट, जिससे कि एक काइंड ऑफ स्मीयर ऑफ अनरियलिटी, जिससे कि अखबार के पूरे पेज पे झूठ का लेप लग जाए, यानी अखबार में जो सच्ची खबरें हैं ना, वो क्या हो जाए? दब जाएं और उसके ऊपर झूठी खबरें छप जाएं। तो डोरोथी एल सेयर्स कह रही हैं कि अखबार में इस प्रकार से खबरों को तोड़ा और मोड़ा जाता है कि अखबार के पूरे पेज पे झूठी खबरें क्या हो जाए? फैल जाएं। फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स डाउन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप, वो खबर चाहे पब्लिक अफेयर्स की हो, चाहे जनता के मामलों से जुड़ी हो, या कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप, या रोज़ाना दैनंदिनी गपशप की बातें हों, उसको इस प्रकार से छापा जाता है कि सच्चाई दब जाए और झूठ सामने आ जाए। अब आइए कुछ और उदाहरण दे रही हैं कि अखबार में किस किस प्रकार की खबरें छापी जाती हैं। बच्चों लिखा हुआ कि सेंसेशनल हेडलाइंस, अखबार की ये कोशिश होती है कि हेडलाइंस को, जो मुख्य समाचार हैं ना, उसको सेंसेशनल बनाया जाए, उसको सनसनीखेज बनाया जाए कि लोग उसको चाव से पढ़ें। फॉल्स एम्फेसिस, झूठा जोर दिया जाता है खबरों पर, मतलब वैसी खबरें जो महत्वहीन है उस पर भी एम्फेसिस, झूठा जोर दिया जाता है। एंड सप्रेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, और जो असली बात है ना उसको दबाया जाता है। डोरोथी एल सेयर्स कह रही हैं, सुनिए। दिस ईयर, यानी इस वर्ष, ये 1941 की बात है, एट द मालवर्न कॉन्फ्रेंस में डोरोथी एल सेयर्स गई हुई थी और क्या कहती हैं, सुनिए
कि आई रेड अ पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स फॉर द चर्च कंसर्न विद पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी। बच्चों थियोलॉजिकल ग्राउंड का मतलब होता है धार्मिक आधार, और कंसर्न का मतलब होता है चिंता, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, और सोशियोलॉजी का मतलब समाज। ये कह रही हैं कि मालवर्न कॉन्फ्रेंस में 1941 की बात है, आई रेड अ पेपर, मैंने एक अखबार पढ़ा, मैंने एक समाचार पत्र पढ़ा, मैंने एक लेख पढ़ा, डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स, जो बच्चों धार्मिक आधार की रिपोर्ट थी। कैसी रिपोर्ट थी, याद रखिएगा, जो रिपोर्ट थी ना धार्मिक आधार की थी, फॉर द चर्च कंसर्न विथ पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी, चर्च के राजनैतिक और सामाजिक चिंताओं से संबंधित वह धार्मिक आधार वाली रिपोर्ट थी। विद द कॉम्प्लीमेंट्री डेंजर्स ऑफ पिटिज्म एंड सीजरिज्म, ये जो पिटिज्म देख रहे हैं ना, इसका मतलब पाखंड होता है बच्चों, और जो सीजरिज्म देख रहे हैं इसका मतलब तानाशाही या निरंकुशता होता है। और उस रिपोर्ट में कॉम्प्लीमेंट्री डेंजर्स, इस बात से आगाह भी किया गया था, यानी उस खतरे को भी दर्शाया गया था। किस खतरे को, सुनिएगा, चर्च के द्वारा किए जा रहे पाखंड और निरंकुशता के खतरे को भी उस रिपोर्ट में बताया गया था। एंड विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनकारनेशन डॉक्ट्रिन, ये जो इनकारनेशन डॉक्ट्रिन देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब होता है अवतार सिद्धांत, यानी ये माना जाता है कि जो ईसा मसीह है ना, वो इंसान और भगवान के संयुक्त क्या हैं बच्चों, रूप हैं। तो इस अवतार जो डॉक्ट्रिन है ना, सिद्धांत है ना, इसके महत्ता को भी उस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा। ठीक है, 1941 की बात है। आउट ऑफ 8000 वर्ड्स, 8000 शब्दों का वह लेख था। यूँ कहिए कि उस लेख में बच्चों 8000 शब्द थे, जो चर्च की राजनैतिक और सामाजिक चिंताओं से संबंधित था, जिसमें चर्च के द्वारा पाखंड और निरंकुशता के खतरे से भी आगाह किया गया था। और बच्चों उस अखबार में उस 8000 शब्दों में ईसा मसीह के इनकारनेशन डॉक्ट्रिन के संबंध में भी जानकारी थी। आगे देखिए क्या कहती हैं, आगे कहती हैं कि आउट ऑफ 8000 वर्ड्स, उन 8000 शब्दों में से some 250 dealt with the connection between Caesarism and an undue emphasis placed on sexual as contrasted with financial morality। यानी 8000 शब्दों में से जो 250 शब्द थे ना, डेल्ट विथ, यानी उनका मतलब था द कनेक्शन बिटवीन, यानी जो तानाशाही है, जो सीजरिज्म है, जो तानाशाही है, एंड एन अनड्यू इम्फेसिस, और एक अनावश्यक इम्फेसिस जोर प्लेस्ड ऑन सेक्सुअल मोरालिटी, सेक्सुअल मोरालिटी पे अनावश्यक दबाव और चर्च के तानाशाही के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए 8000 में से 250 शब्द थे। दिस क्वाइट सब्सिडरी पैराग्राफ वाज रिपोर्टेड एवरीवेयर, और यह पैराग्राफ हर जगह रिपोर्ट किया गया, यानी समाचार को हर जगह फैलाया गया, यानी 8000 में से 250 शब्दों को हर जगह फैलाया गया अंडर सेंसेशनल हेडलाइंस। बच्चों सनसनीखेज मुख्य समाचार बना करके इसको फैलाया गया, इन सच ए मैनर, इस प्रकार से, एज टू कन्वे, कि जनता ये जाने, दैट दिस पासिंग एल्यूजन, जिनका मतलब संकेत, फॉर्म द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस, यानी इस प्रकार से उस सब्सिडरी पैराग्राफ को फैलाया गया कि जो 8000 जो शब्द थे ना, वो 8000 शब्द पूर्ण रूप से सेक्सुअल मोरालिटी पे ही थे, न कि वो थियोलॉजिकल ग्राउंड पे थे। आउट ऑफ द 8000 वर्ड्स, 8000 शब्दों में से अबाउट थियोलॉजी, बच्चों धर्म से संबंधित 8000 शब्दों में से द रिपोर्टर्स पिक्ड द ओनली वन, रिपोर्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे ना, सिर्फ एक शब्दों को चुना, 8000 में से सिर्फ एक शब्द को उन लोगों ने चुना। दे प्रिज्यूम्ड देयर रीडर्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी उन रिपोर्टर्स का ये मानना था, प्रिज्यूम ये मानना था, देयर रीडर्स कि उनके पाठक कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ पाने में इसी एक शब्द को सक्षम है, इसलिए उन लोगों ने एक ही शब्द चुना और वो था फॉर्निकेशन। बच्चों फॉर्निकेशन का मतलब होता है विवाह के पूर्व, फॉर्निकेशन का मतलब होता है विवाह के पूर्व स्वैच्छिक रूप से एक अविवाहित पुरुष और एक अविवाहित स्त्री के बीच के यौन संबंध को, दैहिक संबंध को फॉर्निकेशन कहते हैं। तो अखबार वालों ने इसी एक शब्द को 8000 शब्दों में से इसी एक शब्द को चुना।
यू रीडर विल अप्रिसिएट द कॉम्प्लीमेंट, आप पाठकगण इसकी भूरी भूरी तारीफ भी करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आई विल हाउ एवर एड फॉर योर कम्फर्ट, आइए मैं आपकी सुविधा के लिए आगे ये जोड़ देता हूँ, दैट दिस रिपोर्ट वॉज नॉट मेड बाई ए प्रेसमैन, कि यह रिपोर्ट फॉर्निकेशन वाला, सेक्सुअल मोरलिटी वाला, अनैतिक यौन संबंध वाला वह जो खबर थी ना, वह एक प्रेसमैन फ्रॉम योर फेवरेट पेपर, आपके पसंदीदा अखबार के प्रेसमैन के द्वारा वह खबर नहीं बनाई गई थी, स्पेशली सेलेक्टेड, बल्कि उस खबर का चयन किया गया था फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इक्लेजिस्टिकल अफेयर्स, यानी धर्म से संबंधित मामलों की समझ के कारण उस शब्द का चयन किया गया था। ऑल दिस डिस्टोर्टेड रिपोर्ट्स, ये जितने भी तोड़ मरोड़ के, डिस्टोर्टेड का मतलब होता है तोड़ मरोड़ के, ये जितने भी तोड़ मरोड़ के रिपोर्ट्स एमिनेटेड, जो उत्पन्न होते हैं, एमिनेट का मतलब होता है बच्चों उत्पन्न होना, ये जितने भी खबरें जो तोड़ मरोड़ करके लिखी जाती हैं या उत्पन्न की जाती हैं ना, फ्रॉम ए न्यूज एजेंसी, एक न्यूज एजेंसी के द्वारा जितनी तोड़ मरोड़ करके ये खबरें बनाई जाती हैं ना, एंड द इंडिविजुअल एडिटर्स, और अलग अलग संपादक, व्हेन रेमोन्स्ट्रेटेड विथ, रेमोन्स्ट्रेट का मतलब विरोध करना, और जब इस प्रकार के खबरों का विरोध किया जाता है ना, वेयर फॉर द मोस्ट पार्ट कंटेंट टू डिसबाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वे अपनी जिम्मेदारियों से अपना पाला झाड़ लेते हैं कि उस खबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वे सच्चाई से अपनी मुंह को क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। दिस इज़ हाउ यू लर्न व्हाट हैपेंस एट पब्लिक मीटिंग्स, और इससे आपको यह पता चलता है ना कि व्हाट हैपेंस क्या होता है एट पब्लिक मीटिंग्स, कि पब्लिक मीटिंग्स में क्या होता है, वहाँ पे होता कुछ और है, छपता कुछ और है, और जो छपता है वो होता नहीं, और जो होता है वह छपता नहीं, यह समझाने की कोशिश कर रही हैं डोरोथी एल सेयर्स। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 11 पैराग्राफ में, गाबलिंग, ये बच्चों लिखा हुआ है गाबलिंग, मतलब तोड़ मरोड़ करके पेश करना, भ्रामक खबरें पेश करना, ये भी अखबार का काम है। सुनिए कैसे कह रही हैं कि दिस इज़ द स्पेशल एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कुशलता पूर्वक किया गया कार्य या उपलब्धि, ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर का मतलब होता है साक्षात्कारकर्ता, जो आपका इंटरव्यू लेता है वो इंटरव्यूअर है और आप इंटरव्यूवी होते हैं बच्चों। तो डोरोथी एल सेयर्स कह रही हैं कि आइए प्रेस के जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं ना, उनके एक विशेष उपलब्धि को, एकम्प्लिशमेंट को मैं आपके सामने रखती हूँ। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले, यानी मेरे नवीनतम, प्ले का मतलब होता है नाटक, मेरे नवीनतम नाटक के प्रोडक्शन के दौरान आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया व्हाट वेयर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर, यानी मुझसे पूछा गया कि डोरोथी एल सेयर भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, व्हाट वेयर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए मेरी क्या योजनाएं हैं, मुझसे पूछा गया। आई रिप्लाइड दैट आई नेवर मेड प्लान्स, मैंने रिप्लाई किया, मैंने जवाब दिया, मैंने प्रत्युत्तर में कहा दैट आई नेवर मेड प्लान्स, कि मैं कभी योजना नहीं बनाती। दैट आई प्रीफर राइटिंग प्लेस टू नोवेल्स, मैंने उन लोगों से कहा कि आई प्रीफर राइटिंग प्लेस टू नोवेल्स, मैं नाटक, मैं नोवेल्स की अपेक्षा, मैं उपन्यास की अपेक्षा नाटक लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैंने उन लोगों से कहा। दो नोवेल्स पेड बेटर, यद्यपि उपन्यास लिखने पे ज़्यादा कमाई होती है, फिर भी मैं उपन्यास कम और प्ले, नाटक लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैंने उन लोगों से कहा। और आगे क्या कहा सुनिए, इफ़ द अपॉर्चुनिटी टू राइट ए प्ले वेयर टू प्रेजेंट इटसेल्फ, अगर नाटक लिखने का अवसर प्राप्त होता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, एनदर कमीशन फॉर द कैंटरबरी फेस्टिवल, जो कैंटरबरी फेस्टिवल है ना, ये इंग्लैंड के शहर वो कैंट के कैंटरबरी नामक स्थान पे एक फेस्टिवल ऑफ प्लेज लगा हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि यदि नाटक लिखने का मौका मिलता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इनअदर कमीशन, और कमीशन का मतलब होता है चित्रकार, लेखक आदि से विशिष्ट कार्य आदि का औपचारिक अनुरोध। जैसे कैंटरबरी फेस्टिवल में नाटक लिखने के लिए मुझसे अनुरोध किया गया था ना, यदि उस प्रकार का अनुरोध कैंटरबरी फेस्टिवल में जैसा हुआ था, अगर अनुरोध मिलता है ना, तो आई शुड अनडाउटेडली राइट इट, तो निसंदेह मैं नाटक लिखना पसंद करूँगी। डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि भले ही उपन्यास से आमदनी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं नाटक लिखना पसंद करती हूँ, जैसा कि कैंटरबरी फेस्टिवल में हुआ था। दिस रिप्लाई डूली अपीयर्ड इन, बच्चों यह रिप्लाई, यह उनका जो उत्तर था ना, वो अखबार में कैसे छपता है सुनिए।
इन द फॉर्म मिस शेयर सेड कि डोरोथी एल शेयर ने कहा दैट शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन, यानी बिना कमीशन के, बिना अनुरोध के वह अब और नाटक नहीं लिखेंगी। यह खबर अखबार में छपी। इन्होंने कहा था कि नोवेल्स, उपन्यास लिखने पर आमदनी ज़्यादा होती है, फिर भी मैं नाटक लिखना पसंद करूंगी, जैसे कि कैंटरबरी फेस्टिवल में मुझसे अनुरोध किया गया था। यानी ये अनुरोध की बात केवल कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए कह रही हैं, लेकिन अखबार में ये छपता है कि डोरोथी एल शेयर्स कहती हैं कि बिना औपचारिक अनुरोध के मैं कभी भी, या मैं अब और प्लेज, अब और नाटक नहीं लिखूंगी। मतलब इन्होंने कहा कुछ और उस खबर को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। तो बच्चों आगे और बताएंगे कि अखबार में किस किस प्रकार के गलत कार्यों को अंजाम दिया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।